बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? क्या सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री होंगे? क्या नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार नया मुख्यमंत्री होंगे? क्या फिर कोई और अन्य दल से, जो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है, जेडीयू के सहयोगी दल है, वो किसी और दल से मुख्यमंत्री हो सकते हैं? इस बात का आज हम खुलासा करने जा रहे हैं दर्शकों। सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर मुख्यमंत्री के दौर में अभी के वक्त में देखा जाए तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। सम्राट चौधरी साहब पहले भी अपने आप में पीठ थपथपा रहे हैं, जो भैया अगर मुख्यमंत्री पद से, यूं तो नीतीश कुमार जी अब इस्तीफा तो नहीं दिए है, लेकिन वो बिहार से उठकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वो बिहार विधानसभा से उठकर दिल्ली के संसद की तरफ रवाना हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा का फॉर्म जिस दिन भरा था उसी दिन आकलन लगा लिया गया था जो अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। लेकिन अभी तक हालांकि इन तमाम चेहरों पर से पर्दा नहीं हटा है। लेकिन नीतीश कुमार का राज्यसभा में जाना, राज्यसभा चुनाव में नामांकन करना, फिर जीत जाना, राज्यसभा पहुंचना, ये क्या कुछ दर्शाता है? क्या बिहार का भविष्य अब खत्म हो चुका है? क्या बिहार जिस स्तर से विकास की ओर बढ़ रहा था वो थम गया है? क्या बिहार को अब सुशासन बाबू यानी कि मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार की तरह कोई नया मुख्यमंत्री नहीं मिल पाएगा? कई सारे सवाल हैं, जनता का सवाल है, हम इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो सम्राट चौधरी के नाम पर जो मुहर लगने से पहले की जो अटकलें लग रही है, क्या वाकई में उनके नाम पर ही मुहर लगेगा? जी हां दर्शकों, उनके नाम पर मुहर लग सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई सारे लोग जो बिहार के जानकार हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो बिहार से आते हैं, पटना से आते हैं, बिहार के दहलीज से आते हैं, उनका कहना है जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी से निकालती है तो वो सम्राट चौधरी होंगे। नए मुख्यमंत्री को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरीके से अटकलें लग रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा लाएंगे या फिर कोई और चेहरा होगा, इसको लेकर के जब मैं जनता के बीच में था तो कई तरीके की जो है शब्दों से कई तरीके की बातें सामने निकल करके आ रही है। हालांकि एक जो नाम है वो इस बार सबसे ज्यादा उछल करके आ रहा है, वो किसी और का नहीं बल्कि चिराग पासवान। आप सब जानते हैं चिराग पासवान चुनाव के वक्त किस तरीके से कहा जाता है जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान है। हालांकि हनुमान तो बात की बात है, क्या बिहार का भविष्य, बिहार का कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने हनुमान को सौंप सकते हैं? क्योंकि इस तरीके की अटकल, इस तरीके की बातें जो है लगातार बिहार के अंदर में जो है फैलता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं हटने के बाद से अब कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही है। कहा यह जा रहा है जो आखिरकार कौन से ऐसे लोग होंगे जो सुशासन बाबू का जो राज है उसको बरकरार रख पाएंगे। हालांकि जेडीयू के कार्यकर्ताओं से की अगर बात करें तो उनका साफ साफ कहना है, जो अगर बिहार के भविष्य की बात है, बिहार के जो है कानून व्यवस्था की बात है, बिहार के नौजवान महिलाओं और जिस तरीके से बिहार को लेकर के सोचने वाले मात्र एक ऐसे मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, अगर वो पद छोड़ चुके हैं तो उनका बेटा ही काबिल है, उनका बेटा ही काबिज होंगे मुख्यमंत्री पद पर। इस तरीके का जो शब्द है वो जेडीयू के कार्यकर्ता का है। जिस दिन नामांकन भरा था उस दिन हमने आपको फॉरवर्ड न्यूज के माध्यम से आपको बताया भी था किस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है जेडीयू के कार्यालय पर, पटना में किस तरीके की तस्वीरें आ रही थी, ये तमाम चीज हम आपको बताए थे। लेकिन अब हम आपको ये भी बता दें, जो क्या सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित करके रह गया है अगला मुख्यमंत्री का जो अटकलें लगाई जा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का नाम आगे कर सकती है? क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी तो यूं तंज कस रही है, इनका मुख्यमंत्री पर्ची से निकलता है, इनका मुख्यमंत्री पर्ची से निकलता, जिस तरीके से हमने राजस्थान में देखा, जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला नाम सामने आते हुए देखा, जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र में देखा और अब बिहार में देख रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा जो